बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमारा जमात शशम का उर्दू का दूसरा लेक्चर है। आज सफ़ा नंबर आप लोग 58 खोल लें और आज हम लोग जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है साइंस के करिश्मे। साइंस के करिश्मे के सबसे पहले आप लोग ये अल्फाज देख लें जो कि हम लोग इमला के अल्फाज के तौर पर लिखते हैं, और इनके मैं मायने भी साथ साथ बताऊंगी और सबक में भी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने में बताऊंगी। पहला लफ्ज़ है पेचीदा, मुश्किल, बेशबहा कीमती, मरहून मिन्नत, किसी की वजह से, सरबस्ता राज, छुपे हुए, सऊबत तकलीफ़ को कहते हैं, तस्खीर मुसख्खर करना या फ़तह कर लेना। सबक की तरफ आते हैं। इंसानी तारीख़ का कोई दौर भी साइंस के इल्म से खाली नहीं। पत्थरों को रगड़ कर आग जलाने, अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर चीज़ों का शऊर हासिल करने से इंसान ने साइंस के इल्म को सीखा। गोया हम कह सकते हैं कि जिन तरीक़ों से इंसान ने अपनी शऊर की मंजिलें तय की, शऊर अक्ल को कहते हैं, ठीक है, वो तरीक़े साइंस कहलाते हैं। क़ब्ल तारीख़ का इंसान दरियाओं, समंदरों, सूरज, चाँद और सितारों को अपना देवता समझता था। जैसे जैसे इंसान ने अक्ल शऊर की बुनियादों पर साइंस में तरक्की की, वैसे वैसे वो समंदरों की गहराइयों में छुपे हुए ख़जानों तक जा पहुँचा। जी, इंसान जो है वो मज़ाहिर कुदरत को, जैसे समंदर, सूरज, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, मज़ाहिर कुदरत है ना, तो इनको इंसान जो है क़ब्ल तारीख़ का इंसान जो है इनको अपना खुदा समझता था, ठीक है। लेकिन इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की वो समंदर की गहराइयों तक जो है वो जा पहुँचा। ज़मीन के सरबस्ता राज़ों, छुपे हुए, सरबस्ता कहते हैं छुपे हुए राज़ों से पर्दा उठाने के बाद चाँद तक रसाई हासिल की, और आज मरीख और दूसरी दुनियाएं इंसान की तस्खीर की लपेट में हैं। जी, आज ना सिर्फ चाँद बल्कि मरीख और दूसरी जितनी भी दुनियाएं हैं वो इंसान जो है मुसलसल इस कोशिश में है कि उनको मुसख्खर कर ले। इंसान ने साइंस की वजह से ही समंदर की तह में उतर कर और ज़मीन के सीने को चीर कर इसमें से सोना, हीरे, मोती और दीगर कीमती मदनियात दरियाफ़्त की, और यूँ अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश और सहल बनाने का फरीज़ा अंजाम दिया। पुरआसाइश सहूलतों से भरी हुई को कहते हैं, सहल आसान को कहते हैं। जो इंसान परिंदे की तरह उड़ने के ख्वाब देखा करता था, आज वो आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाले जहाज़ों में बैठा महवे परवाज़ है। जी, इंसान जो है वो कभी फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब देखा करता था, तो आज उसके ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर हो चुके हैं, और आज इंसान जो है वो तेज़ रफ्तार जहाज़ों में बैठकर महवे परवाज़ होता है। ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि इंसान ने हर दौर में साइंस के इल्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जी, इंसान ने सिर्फ तहकीकात को उधर ही रोक ही नहीं लिया, बल्कि उसको आगे बढ़ाने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की। इंसान ने अपनी साइंसी इजादात के सफ़र के आगाज़ में पहिया ईजाद किया तो एक इनकलाब बर्पा हो गया। जिस साइंसी इजादात में सबसे पहले जो है वो जो पहली ईजाद थी वो पहिया था, यानी व्हील था। महज सफरी सहूलतों के एतबार से ही देखा जाए तो आज का इंसान माजी के इंसान से कोसों आगे नज़र आता है। ऊँटों, घोड़ों, गधों और दूसरे जानवरों पर सवारी करने वाला इंसान सफरी सहूलतों का शिकार था और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई दिन लगाता था। जी, पहले इंसान जो है आमदोरफ्त के लिए लोग जो हैं वो क्या इस्तेमाल करते थे, ऊँट, घोड़े, गधे वगैरह इस्तेमाल करते थे। आज के इंसान ने साइंस के इल्म की मदद से बसें, कारें, रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज़ बना लिए हैं, जिनसे दिनों का सफ़र घंटों, घंटों का सफ़र मिनटों में करना मुमकिन हो गया है। जी, सफ़र करने में पहले महीने लग जाया करते थे, दिन लग जाया करते थे, लेकिन अब जो है वही सफ़र, जो दिनों का सफ़र है वो घंटों में, और घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय होता है। आज दुनिया को कोई शहर और माशरा साइंस के इन सम्राट से चश्मपोशी नहीं कर सकता। जी, साइंस के जो सम्राट हैं, साइंस के मज़ाहिर जो हैं वो हर जगह ही नज़र आते हैं, और कोई भी जो है वो इससे इनकार नहीं कर सकता। बाहमी रब्ता हमेशा से इंसान की दिली आरज़ू रही है। इंसान जो है आपस में एक दूसरे से रब्ता करना जो इंसान की हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि एक दूसरे से रब्ते में रहे, क्योंकि अजीज़ों अकारिब दूर दूर रहते हैं, तो ये इंसान की शुरू से कोशिश होती थी कि एक दूसरे से रब्ते में रहे। इस आरज़ू की तकमील के लिए अव्वल तो उसने कबूतर को इस्तेमाल किया। पहले जो है वो पैगाम रसाने के लिए लोग जो हैं वो कबूतर इस्तेमाल किया करते थे। कबूतरों के ज़रिए वो पैगाम इधर से उधर भेजा करते थे। दूर दराज इलाकों तक पैगाम रसानी का काम काफ़ी पेचीदा था, पेचीदा मुश्किल को कहते हैं। लेकिन अब टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जैसी इजादात के बायस दुनिया के एक कोने में बैठा इंसान दूसरे कोने में बैठे इंसान से ना सिर्फ बाखबर रहता है, बल्कि इसे बोलता, चलता, फिरता देख भी सकता है, ठीक है। यानी सिर्फ बाखबर ही नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को चलता, बोलता, फिरता हुआ देख भी सकते हैं, और एक दूसरे से आमने सामने बैठकर बात भी कर सकते हैं। साइंसी इजादात में से एक अहम तरीन इजाद बिजली है, ठीक है।
सॉरी ऊपर से थोड़ा सा मिस हो गया। इंटरनेट, टेलीफोन और फैक्स के ज़रिए इंसान अपना पैगाम चंद सातों में दुनिया के किसी भी गोशे में पहुंचा सकता है। ये जो पैगाम रसानी के जो ज़राए हैं, इंटरनेट है, टेलीफोन है, फैक्स है, इससे सिर्फ चंद सेकंड्स में जो है वो आप अपना पैगाम दूसरे कहीं भी किसी भी मुल्क में पहुँचा सकते हैं। ये मैं साइंसी इजादात के बायस ही मुमकिन हुआ है। साइंसी इजादात में से एक और अहम तरीन ईजाद जो है बिजली है। इंसान ने पानी, हवा, कोयले, पेट्रोल और दीगर ज़राए से बिजली पैदा करके अपनी सनदी ज़रूरतों को पूरा किया है। जी, बिजली जो है ये भी बड़ी अहम ईजाद है साइंस की। और इससे हम लोग इससे इंसान जो है वो किस किस चीज़ से बिजली हासिल करते हैं? पानी से, हवा, कोयले, पेट्रोल और दीगर ज़राए से, ठीक है। और इससे अपनी सनतों की ज़रूरत, यानी जो कारखानों में बिजली इस्तेमाल होती है उसको हम लोग उसको पूरा करते हैं। इसके साथ साथ बहुत से आलात भी बिजली के मरहून मिन्नत हैं। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले बहुत सी मशीनरी जो है वो बिजली के बगैर नहीं चल सकती, जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गया, ओवन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, ठीक है। इन आलात के इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगी मज़ीद सहल और पुरआसाइश हो गई है। ये जो हम लोग मशीनरी इस्तेमाल करते हैं इससे क्या हुआ है? इंसान की ज़िंदगी पुरआसाइश और सहल हो गई है, ठीक है, आसान हो गई है। सनतो हरफत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के कमो बेश तमाम मामलात का दारोमदार बिजली पर है। जी, बिजली ही की वजह से सनतो हरफत और रोज़मर्रा के काम जो हैं वो हम लोग प्रॉपर अंजाम दे सकते हैं। सख्त गर्मी में ठंडी हवा और शदीद सर्दी में गर्म हवा का बंदोबस्त साइंस ही की बदौलत मुमकिन हुआ है। शदीद गर्मी में क्या होता है? हम लोग एसी में जाके बैठते हैं तो ठंडी हवा होती है, और अब तो इन्वर्टर जो है वो हो चुके हैं। एसी जो है इन्वर्टर्स होते हैं, सर्दियों में वो गर्म हवा देते हैं और गर्मियों में वो ठंडी हवा देते हैं, ठीक है। इंसान ने पंखे, एयर कंडीशनर्स और हीटर वगैरह ईजाद करके अपनी ज़िंदगी में सहूलतों का इजाफा कर लिया। हीटर, एयर कंडीशन, ये तो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना। आपको पता ही होगा कि इनके इस्तेमाल से जो इंसान की ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। बिजली की वजह से रातें दिन की तरह रोशन हो गई हैं। जी, पहले जो है वो सफ़र जो है वो रात के वक्त इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो रात के सफ़र को तरजीह देते हैं, रात का सफ़र अंजाम देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बिजली ही की वजह से है, ठीक है। तिब्बी शोबे में भी इंसान पीछे नहीं रहा। साइंसी तहकीक के बायस ऐसी मशीनें और अद्वियात बन चुकी हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात को कम से कम कर दिया। तिब के शोबे में जी, मेडिसिन के शोबे में भी आपको देख ही रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और ऐसी मशीनें ईजाद हो चुकी हैं कि इंसान को जो वो बीमारियाँ जिनसे इंसान को शदीद ख़तरा होता था या ऑपरेशन नहीं हो सकते थे, वो अब ऑपरेट हो जाती हैं आराम से। और उनकी अद्वियात ऐसी ईजाद हो चुकी हैं कि इंसान जो है उनकी ज़िंदगियाँ अब पहले की निस्बत महफूज हैं। वबाई अमराज सब माजी का किस्सा बन चुके हैं। साइंसी इजादात की बदौलत आज इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से का बड़ी आसानी के साथ ऑपरेशन के ज़रिए इलाज किया जा सकता है। मसनूई दिल तक बन चुके हैं, ठीक है जी। इतनी ज़्यादा मेडिसिन में तरक्की हो चुकी है कि दिल भी जो है मसनूई आप ट्रांसप्लांट हो सकता है। रेडियोथेरेपी, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और दीगर मुतादिद चीज़ों ने कैंसर और टीबी जैसे अमराज पे काबू पाने में मदद दी है। जी, ये जो है एक्सरेज, रेडियोथेरेपी और अल्ट्रासाउंड जो है ये बीमारियों की जो है वो तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होते हैं और इलाज में ये तशख़ीस जो है वो इलाज में मदद देती है। गोया हम कह सकते हैं कि साइंस इंसानी अमवात की शरह में कमी का बायस बनी है। जी बिल्कुल, ऐसी बीमारियां जिनका बिल्कुल इलाज नहीं था, जिनकी तशख़ीस भी नहीं हो पाती थी, अब साइंस में इतनी तरक्की हो गई है कि उनकी तशख़ीस भी आराम से हो जाती है और इलाज के लिए अद्वियात भी ऐसी बन गई हैं कि आराम से इलाज भी हो जाता है, ठीक है। आगे है खेती बाड़ी और ज़राअत इंसान के कदीम तरीन पेशों में से है, लेकिन आज इंसान ने इस मैदान में भी बेशबहा तरक्की की है। खेती बाड़ी जो है वो इंसान का कदीम तरीन पेशा है, लेकिन इसमें भी बड़ी जिद्दत आ गई है। अब फसलों के बचाव के लिए जी, क्योंकि उनको मुख्तलिफ़ तरह के कीड़े लग जाते थे, ऐसी बीमारियां लग जाती थी फसलों को कि वो तबाह हो जाती थी। तो अब जो है वो उनकी बचाव के लिए अद्वियात बना ली गई हैं और उनको फसलों को बोने के लिए और उनकी कटाई के लिए जो है वो जदीद मशीनरी बना ली गई है। साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया है। इंसानी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो साइंस के असरात से महरूम हो, ठीक है। इंसानी ज़िंदगी का कोई भी पहलू जो है वो साइंस से हट के नहीं है, उससे बचा हुआ नहीं है। आज के दौर की हैरत अंगेज़ इजाद कंप्यूटर ने तो इंसान को बढ़ता है हैरत में डाल दिया जी। जो सबसे लेटेस्ट जो इजाद है और सबसे हैरत अंगेज़ इजाद है वो कंप्यूटर है।
और इससे इंसान को हकीकतन जो है वो हैरत में डालती है। कंप्यूटर के ज़रिए ऐसे ऐसे काम लिए जा रहे हैं जिनका तस्वुर भी इंसानी तारीख़ में नहीं किया जा सकता। खलाई तहकीक हो या तिब का शोबा, रियाजी का मैदान हो या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हर शोबे में नज़र आता है। साइंसी इजादात ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आरामदेह और पूरा आसाइश बना दी है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान की कम फहमी ही है कि उसने साइंस के इल्म को मनफी तौर पर भी इस्तेमाल किया और ऐसे ऐसे हलाकत खेज़ हथियार गोला बारूद बना लिए हैं कि खुदा की पनाह। जी, सिर्फ इसका मस्बती इस्तेमाल नहीं है बल्कि मनफी इस्तेमाल भी हम लोग इंसानों ने जो है वो इसका बना लिया है और ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं कि जो एक बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। इनमें जो है एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह ऐसी हलाकत खेज़ इजादात हैं। ये हाइड्रोजन बम और एटम बम आपको पता ही है कि अगर आप किसी मुल्क यहाँ बैठकर किसी दूसरे मुल्क को तबाह करना चाहें तो आराम से जो है वो एटम बम के ज़रिए तबाह कर सकते हैं। तो ये अगर इसी एनर्जी को पॉजिटिव वे में मस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है, और भी अच्छे काम जो हैं वो इससे ले सकते हैं। ताहम ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है, ठीक है। एटम या हाइड्रोजन बम बनाने से पहले ये बजाते ख़ुद कोई एटम जो है और हाइड्रोजन जो है वो बजाते ख़ुद कोई बुरे नहीं थे, बल्कि इनका इस्तेमाल क्योंकि नेगेटिव और मनफी हो रहा है तो इसलिए इनके असरात भी मनफी है। अगर हम साइंस और साइंस की इजादात को इंसानी फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये ज़मीन अमन व मोहब्बत का और भाईचारे का गहवारा बन सकती है, नमूना बन सकती है, ठीक है। इनको अगर हम मस्बत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी जो ज़मीन है वो अमन व मोहब्बत का गहवारा बन सकती है। लेसन हमारा इख्तिताम को पहुंचा। जी, आगे सवाल जवाब है। सबसे पहले आप देखें, आप लोगों को बता दिया गया है सवाल जवाब और अल्फाज मायनी, बहुत सी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अल्फाज मायनी और जुमले हैं, आप लोगों ने ये करने हैं, ठीक है। चश्म पोशी करना, नज़रअंदाज करना, किसी के ऐबों से चश्म पोशी करनी चाहिए, ठीक है। बेशबहा कीमती, इंसान ने ज़राअत के मैदान में बेशबहा तरक्की की। मरहून मिन्नत, एहसान मंदी की वजह से, ठीक है, एहसान मंद या की वजह से। इंसान की तरक्की जो है वो साइंस ही के मरहून मिन्नत है। अगला है पैगाम रसानी, पैगाम पहुँचाना। इंसान पैगाम रसानी के लिए कबूतर से भी काम लेता रहा है। अगला जुमला है जी फलाह बहबूद, भलाई और बेहतरी, इसका मतलब है साइंस और साइंसी इजादात को इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एराब लगाना सामने देख लें। शऊर, रसाई, मादनियात, इजादात और पेचीदा। वाहिद के जमा लिखने हैं आपने। दूर है दूरियाँ, फरीज़ा फ़राइज़, सफ़र असफ़ार, मर्ज़ अमराज। सवाल जवाब है। पहला सवाल है जी इंसान ने साइंस का इल्म कैसे सीखा। जी, ये पत्थरों को रगड़ कर, आग जलाकर और बदन को ढांप कर जो है वो इंसान ने शऊर हासिल किया और साइंस के इल्म हासिल किए, ठीक है। इंसान ने ज़मीन की सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाने के बाद क्या किया। इंसान के ज़मीन से सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाने के बाद चाँद तक रसाई हासिल की और इल्म को सीखा, ठीक है। पूरा आंसर है इसका। इंसान ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को पुरसाइश और सहल बनाया। इंसान ने साइंस की वजह से समंदर की तह में उतरकर और ज़मीन के सीने को चीरकर इसमें से सोना, हीरे, जवाहरात और मादनियात दरियाफ्त की और इस तरह अपनी ज़िंदगी को पुरसाइश और सहल बनाया। संतो हरफत का दारोमदार किस चीज़ पर है। बिजली पर है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। साइंस की हलाकत खेज़ इजादात कौन सी हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है। एटम बम जो है एटम बम और हाइड्रोजन बम है, ठीक है। ये ज़मीन और माशरा किस तरह अमन मोहब्बत का और भाईचारे का गहवारा बन सकता है या नमूना बन सकता है। अगर हम साइंस, इसका जवाब है अगर हम साइंस और साइंसी इजादात को इंसानी फलाह बहबूद की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो ये ज़मीन अमन मोहब्बत और भाईचारे का नमूना बन सकता है। इंसान की हमेशा से क्या आरजू रही है जी। बाहमी राब्ता जो है वो इंसान की हमेशा से आरजू रही है। बुक वर्क की तरफ आते हैं, देख लें। ये कॉलम मिलाने हैं। सवाल नंबर 5 है जी, आपने कॉलम मिलाने हैं। दिए गए अल्फाज को मुतल्लिका अल्फाज लफ्ज़ के साथ मिला दें। छुपे खजाने, सरबस्ता राज, पुरसाइश आसानी, बाहमी राब्ता मेलजोल, गर्मी सर्दी, तिब्बी शोबा, अद्वियात, खेती बाड़ी, जी खेती बाड़ी ज़राअत को। आगे है आपने करेक्ट आंसर जो है इसमें से चूज़ करना है, ठीक है।
साइंस के करिश्मे के मतन के मुताबिक जो है वो सही जवाब की निशानदेही करनी है। कबल तारीख का इंसान दरियाओं, समंदरों, चाँद, सूरज और सितारों को क्या समझता था? देवता समझता था। ठीक है, ये नंबर 2 जो है वो उसको टिक कर दें। आज दुनिया का कोई भी माशरा किस से चश्मपोशी नहीं कर सकता? नंबर 3 है इसका, साइंस के सम्राट से। बाहमी राब्ता हमेशा से इंसान की कौन सी आरजू रही है? दिली। साइंसी इजादात ने इंसानी तारीख को बहुत ज़्यादा किया है? मुहज़्ज़ब, तेज़ या आसान किया है। जी, इंसान ने अपनी साइंसी इजादात के सफ़र के आगाज़ में क्या ईजाद किया? सबसे पहले पहिया ईजाद हुआ था। अव्वल इंसान बाहमी राब्ते से क्या इस्तेमाल करता रहा है? बाहमी राब्ते के लिए कबूतर इस्तेमाल करता रहा है। इंसान का कदीम तरीन पेशा क्या था जी? खेती बाड़ी। आखिरी है इसका, आखिरी को टिक कर दे। और किस ईजाद ने इंसान को वर्ता हैरत में डाल दिया? कंप्यूटर ने। जी, हमारा सबक जो है यही इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपने इसको कॉपी पे करना है और नेक्स्ट वीक में आकर अगले हफ्ते आपने अपनी कॉपीज़ चेक करनी है और इसकी तैयारी भी करनी है, इसको याद भी करना है। ठीक है, और वक्त ज़ाया नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।